दोस्तों एंड वेलकम टू दी रोका फैमिली। और आज हम करने वाले हैं द Q&A वीडियो, गेट टू नो अस वाला वीडियो। और कई लोगों के क्वेश्चंस थे तो हमने सोचा आंसर कर देते हैं। और हमने सोचा कि क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी खैर 5,000 तो नहीं हुए हैं पर थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं तो उनको भी हमारे बारे में जानना तो बनते ही है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ना यूट्यूब पे भी पूछा था एक पोस्ट के थ्रू और इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कुछ क्वेश्चंस। तो वो जो क्वेश्चंस हमने पूछे थे अभी हम उन्हीं को आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मोबाइल खोले। तो जैसे कि 4 दिन पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन है ये? ममता जी पूछ रही हैं हु इज मोर पोसेसिव और इनसिक्योर और जेलस बिटवीन यू टू। हाँ, तो पॉजिटिव तो हम ही थे, इनसिक्योर भी हम ही थे और जेलस भी हम ही थे। अब नहीं है लेकिन ना, अब मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। भाई, अब तो मुझे अब बहुत तो अच्छा शादी लगता है। कुछ भी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे जवाब दो किसी को? हाँ तो ममता जी हम ये बोल रहे हैं कि अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले ज़रूर ये थे। और मैं तो नहीं रही पहले हूँ काफी ऐसा। ज़्यादा थे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ही थे बट अब मैं नहीं हूँ और ना तो ये। यूजर AAA 2001 डिड यू फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इंटरकास्ट? हाँ, मेरी तरफ से नहीं थी ये प्रॉब्लम, इनकी तरफ से ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। मेन प्रॉब्लम इंटरकास्ट वगैरह की नहीं होती है मोस्टली जहाँ हम लोग रहते हैं जिस सोसाइटी में। लेकिन प्रॉब्लम जो मेन है वो है कि बस आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपका फाइनेंशियल स्टेटस, वही प्रॉब्लम बनता है सबसे बड़ा। और नहीं, इंटरकास्ट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए तो थी, इनके लिए नहीं मेरे थी लिए तो इतनी। नहीं थी खैर। बट मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ये वाली। हाँ, तो जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा स्पिरिचुअल सनातन की तरफ से, हार्डेस्ट टाइम इन योर रिलेशनशिप। अभी चल रहा? कुछ भी नहीं, अब तो इतना नहीं चल रहा। हार्डेस्ट टाइम था जब हम अभी चल रहा। शादी के बाद से ही चल रहा। हम हार्डेस्ट, उससे पहले सब बढ़िया था। क्यों उसके हर चीज़ के पीछे लॉजिक है क्या? मतलब कुछ भी लोग बोले कि तुम खुश नहीं हो शादी से। हम शादी से बहुत खुश हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुश नहीं है ये, आई थिंक, है ना। इसीलिए इनको ये हार्डेस्ट टाइम लगता है क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं शादी के बाद बहुत सारी। शादी से पहले क्या है, आप अपने घर, हम अपने घर, फ़ोन पे थोड़ा लल्ला बाबा हो गया सुबह शाम का। अब यहाँ तो क्या है, सुबह से उठो फिर यही, शाम को सो फिर यही, रात में भी यही। ठीक है, आदत भी पड़ जाती है। लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा हार्डेस्ट टाइम तो, लेकिन हाँ पॉइंट पे आए तो हार्डेस्ट टाइम रिलेशनशिप का कब था अपना? हार्डेस्ट टाइम मुझे तो जो लगता है वो था शादी के लिए जब हम मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो सबसे हार्डेस्ट टाइम था मेरे लिए। हाँ, उसमें ब्रेक डाउन होता है 2 4 5 बार। मेरा तो बहुत बार अनकाउंटेबल बार एक्चुअली क्या होता है, हार्डेस्ट टाइम रिलेशनशिप में होता है कि आपने शुरुआत की, आप 1 से लेकर 10 तक पहुंचे, आपको लगा कि आप 11वीं और 12वीं से शुरू करोगे, लेकिन आपकी कहानी फिर 1 पे आके रुक गई, तो वो आपका हार्डेस्ट टाइम है। हीरो पे आगे बल्कि रुक जाती है भाई, वो बहुत ही गंदा टाइम था, 3 साल। आई नो। फिर हमारा है ये टेस्ट क्वीन, व्हाट मेक्स यू टू स्टे टुगेदर विद ईच अदर इन रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? व्हाट मेक्स अस स्टे टुगेदर? आदत और प्यार। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे। आई थिंक यही है ना। आपको क्या लगता है व्हाट मेक्स अस स्टे टुगेदर? यार ये तो हमें भी नहीं पता कैसे रह लिए हम लोग। हाँ यार, टाइम फ्लाइज। टुगेदर भगवान जाने कैसे रह लिए। शायद प्यार की वजह से, कहीं ना कहीं। गॉड्स प्लान। नेक्स्ट। लेकिन एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं हुआ मेरे हिसाब से। What makes us stay together is, देखो मैं फिर ठीक है मैं पॉइंट्स में बता देती हूँ। पहला है जो लव वाली चीज़ है, बॉन्डिंग। दूसरा है कि हम लोग एक दूसरे को माफ़ बहुत जल्दी कर देते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे लेके नहीं बैठते हैं। और तीसरा है रिलेशनशिप को लंबा चलाने के लिए कि एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखते हैं, है ना, केयरिंग। तो मेन 3 चीज़ें तो यही है। चलो अभी ठीक है, नेक्स्ट। फिर हमारा क्वेश्चन है अर्नब सहा की तरफ से, किसने पहले प्रपोज किया? आप दोनों का फर्स्ट मुलाकात कब हुआ था? किसने पहले आई लव यू बोला था? पहले प्रपोज भी इन्होंने किया और पहली मुलाकात तो हम लोग की क्या बचपन से ही हो रही थी, जब ये पैदा हुई थी। शायद हम भी छोटे ही होंगे जब अपन सेम हॉस्पिटल में हुए थे पर हम लोग मिले नहीं थे उस हॉस्पिटल में। पहली मुलाकात आई थिंक जब वो मैंने जो स्टोरी बताई है आपको, उसमें जो मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि होली के टाइम पे जो हुई थी, शायद वो पहली वैसी मुलाकात थी। और अगर आप प्रॉपर वैसी मुलाकात की बात कर रहे हो, हम इनको रहते थे 2011 से भी पहले
जब ये रैकेट वैकेट खेलती रहती थी। लेकिन फिर क्या था ना कि उस टाइम पे लेकिन मन में ऐसा कुछ था नहीं कि आगे जाके फ्यूचर में इनसे शादी होने वाली है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बिल्डअप हुई, फिर आज हम लोग यहाँ हैं। हाँ, पर अगर आप पहली प्रॉपर मुलाकात की बात कर रहे हो तो वो हमारी फर्स्ट डेट पे ही हुई थी 21 मार्च 2012। किसने पहले आई लव यू बोला था? उन्होंने ही बोला था। फिर क्वेश्चन है हमारा प्रगति गुप्ता 21 की तरफ से, शादी के बाद क्या और किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं? बहुत सारे। प्यार में कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बोलते हैं लव मैरिज हो या अरेंज, दोनों कंडीशन में लाइफ सेम ही होती है, मोनोटोनस। इज इज ट्रू? ठीक है, मैं आपको पहले तो आंसर करना चाहती हूँ प्रगति जी। क्या शादी के बाद क्या और किस टाइप की प्रॉब्लम आती है? बहुत सारी आती है। शादी के बाद प्रॉब्लम्स मेन ये आती है कि टाइम, हम लोग सोचते हैं कि भैया शादी हो जाएगी तो हम बिल्कुल 24/7 एक साथ रहेंगे, तो वो एक मिथ है। हम लोग 24/7 साथ नहीं रह सकते क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी अपने काम धंधे हैं, अपन को भी अपने काम धंधे हैं। काम नहीं करेंगे तो कहाँ से चलेगा भाई? कुछ भी हाँ, नहीं चलेगा। तो जो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टाइम की थोड़ी इश्यूज होने लगते हैं। सेकंड होता है क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ भी अलग है, उनके फ्रेंड्स अलग है, उन्हें उनको भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, मुझे भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम देना है, तो एक वो अलग प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। प्यार में कुछ फर्क पड़ता है? तो जी नहीं, हाँ, प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं लव मैरिज हो या अरेंज, दोनों कंडीशन में लाइफ सेम ही होती है, मोनोटोनस। ट्रू? पता नहीं, हम लोग की लव है तो अरेंज वालों का हमें कैसे पता होगा कि उनकी लाइफ कैसी रहती। बट मैं एक चीज़ और इसमें ऐड ये करना चाहती हूँ कि मोनोटोनस तो नहीं होती है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिलता है, एक सी लाइफ नहीं रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही है ना। हाउ टॉल योर हस्बैंड इज एंड हाउ टॉल यू आर? हाउ टॉल? ये सैयद शाह आलम जी पूछ रहे हैं। ये हाउ मेरी हाइट कितनी है? हाँ, टेल योर हाइट। लव स्केल लाओ ना पे। आपकी 6 है ना? हाँ 6 तो है, एक आध ज़्यादा ही होगी, एक आध दिन। अपन ऐसे नापते नहीं है ना हाइट, तो इतना कुछ आता पता नहीं है नहीं। आपको। आई एम 5'4". बोरी लेके आनी क्या मेरे लिए? कुछ भी। इंग्लिश टॉक 23 है। जब फैमिली मैम को मैं होगा इसका मतलब को पता चल गया, तब ऐसा नहीं बोला आपके पापा जी कि यहाँ से गांव में जाओ रहो एंड पढ़ाई लिखाई के लिए भी निकलना है, क्योंकि ऐसे रिस्ट्रिक्शन करते हैं लड़कियों पर? हाँ, जब फैमिली को पता चला था तो मेरे पापा ने बोला था कि निकल जाओ घर से, दफा हो लो और मेरी दहलीज पे मत आना। घर की बात नहीं हो रही, गांव में जाओ रहो एंड पढ़ाई लिखाई के लिए भी गांव। भाई हम लोग का गांव तो नहीं था, हम लोग का बर्थ प्लेस यही है, और हम लोग के फादर भी जो माता जी थी सब यहीं के हैं, तो गांव तो नहीं था हम लोग का कोई भी, काश होता। रिस्ट्रिक्शन हम लोग पे कुछ नहीं रहे हैं, पढ़ाई को लेके नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही है सबके लिए हमेशा से, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी फैमिली हो। दीदी इंट्रोड्यूस योर बोथ फैमिली प्लीज। चित्रा चौधरी जी का क्वेश्चन है ये। दीदी इंट्रोड्यूस योर बोथ फैमिली प्लीज। तो आप लोग जहाँ तक है मेरी तो फैमिली से आप मिल ही चुके हो आधी से ज़्यादा, बट फिर भी मैं बेसिक फैमिली बता देती हूँ कि रोहन है, इनकी एक सिस्टर है एंड पापा मम्मी है। तो पापा मम्मी के साथ हम दोनों रहते हैं यहाँ पे। सिस्टर की रिसेंटली इनकी मैरिज हुई थी अभी, तो वो अभी यहाँ झांसी में नहीं रहती हैं। मेरी फैमिली में भी मेन 4 लोग हैं। मेरे पापा मम्मी हैं जो पास में रहते हैं, और भैया भाभी हैं जो बाहर रहते हैं बिलासपुर में। ये हमारा क्वेश्चन है पल्ली श्री साहो who says sorry first, who helps you feel secure in love, what helps you feel secure in love? तो भैया ये तो बहुत लाजमी सा सवाल है, कौन ही सॉरी बोल लेगा पहले यार? दुनिया जानती सॉरी किसको पहले बोलना पड़ता है, लेकिन खैर हम भी नहीं बोलते। ये बात चंद्रिका जी आपको बता देंगी। नहीं, ये बोलते हैं जब इनको ज़रूरत हो, जब इनको लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है तब आप बोलते हो, जब मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं बोल देती हूँ। कौन सी भाषा बोलती है, मैं सुना ही नहीं देता। जो कि बहुत कम होता है, बिकॉज गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। वैसी कौन सी भाषा में तुम सॉरी बोलती हो जो हमें कभी आज तक समझ ओके, नहीं नेक्स्ट आया? क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर आओ पहले। मैगी का वर्ल्ड एंड वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया। हम लोग झांसी से हैं, उत्तर प्रदेश। हमारा क्या कहते हैं, हमाओ झांसी बुंदेलखंड। हाउ। नेक्स्ट इज तनु 284002 पिन कोड। तनु चामोली जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कितने अच्छे लगे किसको? एक दूसरे को। हाँ बहुत बढ़िया लगे एक दूसरे तभी तो साथ बहुत में बैठे। बेहतरीन। नेक्स्ट इज दिव्या शर्मा, आपके रिलेशनशिप में कभी ऐसा हुआ है कि कभी लगा हो कि अब बस अब नहीं हो सकता और कंटिन्यू? कईयों बार, हजारों बार लगा है ऐसा कईयों तो बार कि कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते थे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर से बताना चाहती हूँ, हमारे पूरे 6 गुण मिलते हैं, तो आप सोच सकते हो कि हमारा दिमाग उतना नहीं मिलता।
तो हमारी अभी भी यार होती हमारा रहती है। दिमाग इनसे नहीं मिलता, हाँ, लेकिन दिल मिलता है। तो तुम्हें पता है नहीं है ना, इसलिए नहीं मिलता। रमेश। ओके, नेक्स्ट इज मैगी का वर्ल्ड का फिर से आया एक और क्वेश्चन, व्हाट्स योर एज? मैं बताऊँ, आप बता रहे? पूरे 30। ये 30 साल के हो चुके हैं और मैं अभी स्वीट 26 की हूँ। मुझे खुद नहीं लगता मैं मेंटली 16 साल की हूँ अभी भी। नहीं, आई विल रीड। चलो जल्दी। इनको हमेशा ही जल्दी रहती है, जबरदस्ती मैं बैठालती हूँ यहाँ पे टाइम निकाल के, और उसमें भी 150 रुपया दे, मैं अभी बैठूंगा। दे देंगे। चल, नेक्स्ट इज श्वेता जी पूछ रही है, इन द एंटायर 14 ईयर रिलेशनशिप क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा मैं अपनी फैमिली के साथ गलत कर रही हूँ, उनकी क्या इज्जत होगी समाज में बिकॉज ऑफ इंटरकास्ट? लाइक ये मुझे भी पता है 4 लोगों से फर्क नहीं पड़ता, बट उन्हें तो पड़ता है। अपनी ऐसी तैसी में जाए वो 4 लोग, हम लोगों का हमेशा से ये था। हाँ, फैमिली से फ़र्क पड़ता है। हाँ, हमारी फैमिली तो खैर सपोर्टिव थी, तो इतना हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। लड़कियों को तो फ़र्क पड़ता है। हाँ, थोड़ी सी मेरी फैमिली को तो था इशू कि दुनिया क्या बोलेगी करके, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि आप खुश हो या बच्चे खुश हैं या नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने उन 4 लोगों को नहीं चुना, पर उन्होंने अपने बच्चों को चुना। नेक्स्ट इज बाय टेस्ट क्वीन, मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे डील किया आपने एंड क्या आपको, क्योंकि इतना ईयर रिलेशनशिप में रहना इज़ंट ईजी, बट जिस बीच फैमिली एंड सबको पता था, सो आपने ये सब कैसे डील किया कि कभी ऐसा नहीं लगा बस हो गया अब अलग हो जाते हैं या अपने हस्बैंड पर ही गुस्सा जैसे कुछ? ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हमने ऐसे डील किया है कि हम लोग बात करते हैं, हर चीज़ का सल्यूशन है कि आप आराम से बैठ के कम्युनिकेट करो, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आई थिंक ईजिली सॉल्व हो जाती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम डिस्कस करते हैं, अगर हम अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होंगी अकेले बैठ के। और आपको लगता है कि शायद आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, तो 2 समझदार लोगों को बिठा लो बीच में, एक इनकी तरफ से एक अपनी तरफ से। दो, जब शायद आपको एक दूसरे की बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन जो अगल बगल वाले लोग हैं वो शायद बात को समझ पाएँ और एक दूसरे को, जैसे इनका साइड से जो आए मैं उनको समझा पाऊँ या मेरी साइड से जो आए उनको समझा पाए, तो शायद चारों एक ट्यूनिंग बना लेते हैं। और 4 लोग मिलके एक बैठक में पंचायत बिठा लो, पंचायत का कुछ ना कुछ सुझाव निकलता है आखिर में। आप अपने और सामने वाले के बेस्ट फ्रेंड को रख सकते हैं एज अ मीडिएटर रखो बीच में, एक तो उसमें ठीक रहता, लेकिन आपको जो आपका वेल विशर होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगा बस हो गया अब अलग हो जाते हैं। मैं तो बताया ना, बहुत बहुत बार लगा कि अलग हो जाते हैं, लेकिन हम लोग घूम फिर के बात करने ही लगते थे और सब चीजें सॉल्व हो ही जाती थी फिर। दीदी, आप चित्रा चौधरी जी हैं दीदी, आपने बैंक की प्रिपरेशन कौन सी एप्लीकेशन से की थी? मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से नहीं करी है, मैंने यूट्यूब में कुछ अच्छे बड़े बड़े चैनल्स हैं, आप जैसे ही कुछ भी सर्च करोगे बैंकिंग प्रिपरेशन का वो ऊपर ही आ जाएंगे चैनल्स, उन्हीं चैनल से ही प्रिपरेशन करा है। और टेलीग्राम पे भी जो कुछ अच्छे चैनल्स होते हैं उनसे किया है, बाकी सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया है, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी। ये बात तो है, चंद्रिका जी ने पढ़ाई तो बहुत मन से की है और अच्छे से की है। यस, कोई बात नहीं, लेकिन गॉड्स प्लान। फिर हमारे, मेरे को लगता है इंजीनियर हैं ये, इंजीनियर प्रमोद कुशवाहा जी 5409। आपने अपनी मम्मी को वीडियो में लाओ, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, मॉम का इंटरनल व्यू क्या था, आप लोगों का रिलेशन के बारे में जानकर हस्बैंड एंड सन को कैसे मनाएं, अरे वो भैया को रिलेटिव को कैसे मनाएं, शादी के बाद आप दामाद को कैसे देखती हैं? मैं भी झांसी में रहा हूँ, BIT इंजीनियरिंग कॉलेज से CSE में बीटेक किया हूँ। ओके प्रमोद जी, मैं अपनी मम्मी को वीडियो में लाऊंगी किसी दिन जब लगेगा कि सही टाइम है, और हम लोग साथ में प्रॉपर बैठ के करेंगे। जल्दी लाते हैं। हाँ, पूरी फैमिली के साथ जल्दी लाते हैं हम एक वीडियो, और ये सब चीज़ें हम फिर तभी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, तो इनका एक अर्जेंट कॉल आ गया था, अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट से, जो कि सेल्फ बिलीवर जी हैं। वो पूछ रहे हैं कि आफ्टर 2 इयर्स एक्चुअल में रिलेशनशिप की फेज स्टार्ट होती है, बट उसके बाद फील होता है बोरिंग टाइप सा, टॉपिक्स नहीं रह जाते बात करने के लिए, तो उसको कैसे टैकल करें? टॉपिक तो हम लोगों के पास साल भर बाद ही नहीं थे खैर बात करने को। हाँ, क्योंकि यार 1 साल बाद में भी आप क्या ही, कब तक ही बात कर लोगे? आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका फेवरेट फूड कौन सा, तो ये सब मतलब कितना ही आप 1 साल से ज़्यादा आप कितना ही ये सब चीज़ों पे बात कर लोगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बोरिंग इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते रहते हैं कि जैसे ये कुछ कर रहे हैं दिन में तो ये क्या कर रहे हैं, मैं कुछ दिन में कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि घर पे ही पड़े हुए हैं 24/7, हम लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो क्या करा क्या नहीं करा, तो इस टाइप की बातें करते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड बातें करते रहते हैं कि ऐसा करेंगे या वो होगा। तो ये सारी चीज़ों से आप कभी बोर नहीं होगे। तो हम लोग ऐसे ही टैकल करते हैं कि हम लोग दुनिया भर की जहान की बातें करते हैं। मैनिफेस्ट करते रहो कुल मिला के। मैनिफेस्ट क्या करते हैं? जैसे
प्लान ही करते रहो बैठे बैठे कि यार हमें एक बाइक लेनी, कौन सी बाइक लें, पैसे नहीं हैं, इतने पैसे हुए, आगे के पैसे कहाँ से आएंगे, इस टाइप की चीज़ें बात करते रहो, समय निकलता रहता बात करते करते। टाइम पास होता रहता है। ओके नेक्स्ट, अभी मैं आपसे एक ना इसमें शॉर्ट्स में भी थे क्वेश्चन, देख लेना। तब तक मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस आंसर कर देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है उदित अग्रवाल जी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ आफ्टर वेडिंग? बढ़िया। लकी भाई। नहीं तो ये बात तो तुम घर आके भी पूछ सकते थे। ये घर के ही बच्चे हैं, मतलब देवर जी है मेरे। नेक्स्ट इज शाम्भवी 27, हे यू आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल इन द बैकग्राउंड पिक्चर द परफेक्ट। क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, थैंक यू शाम्भवी जी। नेक्स्ट इज वाई श्यामा 5, माई फेव कपल, लॉट्स ऑफ लव, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू, ग्रो करते रहिए। नेक्स्ट इज अनदर क्वेश्चन, ऋषि शिवरे जी, डू यू बिलीव डेस्टिनी कंट्रोल्स लाइफ और डू वी क्रिएट आवर ओन फ्यूचर? ये ऋषि अपना वाला ऋषि है? हाँ, ये हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। ऋषि भैया पूछ रहे हैं कि डू यू बिलीव डेस्टिनी कंट्रोल्स लाइफ? या वी डू, डेस्टिनी डज कंट्रोल्स आवर लाइफ। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई एक भी पत्ता भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, ठीक है, और ये सच है। और ऋषि भाई ये बात तुम तो खैर जानते ही होगे काफ़ी अच्छे से। हाँ, क्योंकि आपकी भी लव मैरिज ही है। तो आप तो जानते ही होगे। डू वी क्रिएट आवर ओन फ्यूचर? वी ऑल्सो क्रिएट आवर ओन फ्यूचर। दोनों चीज़ें सही है। डेस्टिनी ऑब्वियसली प्लेज अ मेजर रोल, बट उसके अलावा हम खुद भी चीज़ें प्लान करते ही हैं अपने फ्यूचर को। दोस्तों 1 मिनट रुकना, मुझे 3-4 बार फ़ोन आ गया है। हेलो, ओके दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इतने कॉल्स आ रहे हैं, एक्चुअली घर में आने वाली है शादी, तो इसी चक्कर में कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि अखिल सिंह जी 4452 ने पूछा है। योर ड्रीम जॉब, पहला क्वेश्चन है। सेकंड इज विच फोन यू यूज़, थर्ड इज योर फेवरेट सॉन्ग। तो पहला आते हैं ड्रीम जॉब पे। मुझे हमेशा से यूट्यूबिंग करनी थी, तो मैं यही कर रही हूँ, यही मेरा ड्रीम जॉब है। बीच में बैंकिंग भी रहा है, क्योंकि सरकारी जॉब के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में, बट स्टिल मुझे हमेशा से यही करना था, वो मैं यही कर रही हूँ, यही मेरा ड्रीम जॉब है। और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा बड़ा कर लूँ यार यूट्यूब पे, जो मैं हमेशा से पैशनेट रही हूँ जिस चीज़ को लेके। सेकेंड इज़ विच फ़ोन यू यूज़, हम लोग आईफोन्स यूज़ करते हैं क्योंकि कैमरे के चक्कर में। थर्ड इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग क्या है? ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, वाइब से जो मैच कर जाए। हाँ, जब जैसा मन हो। फेवरेट क्योंकि इतने सारे गाने हैं यार, फेवरेट्स होंगे, मतलब एक किसी को तो नहीं बोल सकते, हमारा तो कोई भी नहीं। बट फिर भी कोई फेवरेट सोचे तो क्या ही होगा। कभी ना जाओ छोड़ के ये दिल अभी भरा नहीं। ओके, एंड अदर देन दैट बस खत्म है शायद, क्वेश्चन इतने ही थे। चलो दोस्तों, इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास, और मेन हम लोग फिर भी बता देते हैं थोड़ा सा अपने बारे में। तो मेरा नाम चंद्रिका निगम अग्रवाल है, और रोहन अग्रवाल, और हम दोनों झांसी से हैं। उसके अलावा क्या ही होती है बेसिक इन्फॉर्मेशन? बेसिक इन्फॉर्मेशन पापा मम्मी का पापा मम्मी यही होगा, और क्या है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई छूट जाता है क्वेश्चन जो कि छूट गए होंगे, आपके कोई और सवाल हैं तो वो हम कमेंट में रिप्लाई कमेंट पे कर देंगे। और उसके अलावा आप लोग प्लीज़ जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, तो उसकी खुशी में हम लोग एक Q&A वीडियो जल्दी निकालेंगे, उसमें और भी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर दिन हम लोग एक व्लॉग डालते हैं, अपलोड करते हैं, और हर एक दिन शॉर्ट्स भी अपलोड कसम खाओ, करते जब तक 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तब तक तुम चाय नहीं, मतलब वो चाय आइसक्रीम नहीं खाओगी। क्यों? चाय तो हम वैसे ही नहीं पीते, आइसक्रीम भी हम नहीं खाते। चलो ठीक है। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगा कल। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और वीडियो को और शेयर कर दीजिए अगर आपको मस्त लगा हो तो। और और 10,000 सब्सक्राइबर्स होने पे मैं इनके साथ कुछ तो करने वाली हूँ, जो मैंने प्लान कर रखा है।